एलन कार्टून। सूर्यवन जंगल में एक जादुई आम का पेड़ था। उस पर लगने वाले आम इतने मीठे और रसीले थे कि सारे जानवर उनका इंतजार करते रहते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से चोरी शुरू हो गई थी। हर सुबह पेड़ आधा खाली मिलता, नीचे आम बिखरे पड़े होते। शेर राजा बहुत नाराज था। आखिरकार उसने फैसला किया, अब पेड़ की चौकीदारी होगी। लेकिन किससे बनाए चौकीदार? सबने सोचा, गधा? अरे वो तो मूर्ख है। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। आज हम सुनेंगे आम की चोरी और गधे की चौकीदारी का रहस्य। मेरे प्यारे जंगलवासियों, इस आम के पेड़ की चोरी ने पूरे जंगल को परेशान कर दिया है। बच्चे आम खाने को तरस रहे हैं। मैं आज एक चौकीदार नियुक्त कर रहा हूँ जो रात भर जाग कर इस पेड़ की रखवाली करेगा। लोमड़ी चालाक है, बंदर फुर्तीला है, हाथी ताकतवर है, लेकिन मैं फैसला करता हूँ कि गधा ही चौकीदार बनेगा। वो रात में जाग सकता है, उसकी आवाज बहुत तेज है, और सबसे बड़ी बात, वो कभी झूठ नहीं बोलता। महाराज गधा, आप मजाक कर रहे हैं ना? गधा तो दिन में भी सोता रहता है, रात को तो वो और भी आलसी हो जाता है। चोर तो उसे देखकर हंसते हुए आम तोड़ ले जाएगा। महाराज, मुझे बना दीजिए चौकीदार। मैं चुपके चुपके घूमकर हर जगह देख लूंगी, कोई निशान छूटेगा नहीं। सही कह रही है लोमड़ी। गधा भाई तो आम देखकर खुद ही खा जाएगा। मैं पेड़ पर चढ़कर पहरा दूंगा। कोई चोर आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। गधा को चौकीदार बनाना तो जैसे जंगल का मजाक है। महाराज, मैं अपनी सूंड से सूंघ सकता हूँ। गधा अच्छा जानवर है, लेकिन चौकीदारी के लिए शायद उसमें ताकत नहीं है। वो तो रैंक कर ही सबको बुला लेगा, लेकिन चोर तो भाग जाएगा। मुझे गधा भाई पर भरोसा है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। महाराज, सब मुझे मूर्ख समझते हैं। मैं जानता हूँ, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, चालाक नहीं हूँ, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन एक बात जरूर हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मेहनती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं रात भर जागकर पेड़ की रखवाली करूंगा। न सोऊंगा, न आंख मूंदूंगा। अगर कोई चोर आया तो अपनी पूरी ताकत से रेंकूंगा ताकि पूरा जंगल जाग जाए। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि गधा भी जंगल की सेवा कर सकता है। बहुत अच्छा, आज से गधा ही आम के पेड़ का चौकीदार है। कोई भी उसे तंग नहीं करेगा। अरे गधे, आज तू चौकीदार है। सारा जंगल तुझे मूर्ख कहता है, लेकिन तू दिखा दे। रात बहुत लंबी है, नींद मत आना। देखो वो ऊपर की डाली हिल रही है, क्या कोई है? अरे बस हवा होगी। मैं तो आम की रक्षा करूंगा। अगर चोर आया तो रेंकूंगा इतना जोर से कि शेर भी दौड़ आए। मैं सोऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है वहाँ? रुक जा, मैं गधा चौकीदार हूँ। अगर तू चोर है तो भाग जा, वरना मैं रेंकूंगा। आवाज बंद हो जाती है, लेकिन सुबह फिर कुछ आम गायब मिलते हैं। सब गधे को डांटते हैं। महाराज, मैं सोया नहीं, मैं रात भर जागा रहा। चोर बहुत चालाक है, मुझे एक और रात का मौका दीजिए। तीसरी रात, गधा और ज्यादा सतर्क। अचानक पेड़ हिलने लगता है और आम गिरने लगते हैं। ही, गधा नीचे खड़ा है, लेकिन वो तो मूर्ख है। मैं चुपके से आम तोड़ लूंगा। 1, 2, 3, कितने रसीले हैं, शेर को पता भी नहीं चलेगा। गधा रेंकेगा भी तो कोई नहीं मानेगा। आज पूरा पेड़ खाली कर दूंगा। बंदर एक बड़ा आम तोड़ता है, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है, ठपाक, गधे के ठीक सामने। चोर आ गया। आम चोर, सब जागो। शेर महाराज, लोमड़ी, हाथी भाई, बंदर चोर है। मैंने देख लिया, भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये क्या हो रहा है? महाराज, बंदर चोर है। वो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। मैं 3 रात से जाग रहा हूँ। आज उसका आम मेरे सामने गिरा और मैंने तुरंत चिल्लाकर आप लोगों को बुलाया हूँ। ओम मैं सिर्फ थोड़े आम खाना चाहता था। गधा ने मुझे पकड़ लिया।
माफ कर दो। अरे गधा ने सच में पकड़ लिया। हम सब उसे मूर्ख समझ रहे थे। गधा, तुमने साबित कर दिया कि असली चौकीदार वही होता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है। भले लोग उसे मूर्ख कहें। बंदर, तुम्हें सजा मिलेगी। अब से आम सब मिलकर बांट कर खाएंगे। गधा बाब हमारे जंगल का हीरो है। वीर चौकीदार गधा। उस दिन के बाद गधा पूरे जंगल में सम्मानित हो गया। बंदर ने माफी मांगी और अब सब मिलकर आम खाते हैं। गधा अब भी पेड़ की रखवाली करता है, बिना सोए, ईमानदारी से।